हाँ जी बच्चे, वेलकम टू द साइंस कॉर्नर। इन दिस वीडियो बच्चे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ क्लास 9th दैट वाज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटम्स के बारे में एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड सम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन दिस वीडियो बच्चों वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड द काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिसिटी। चलो अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? Molecules is the smallest particle that has the ability to exist independently। हमने एटम्स के बारे में जब डिस्कस किया था वो क्या थे? विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो अकेले रह सकते थे या नहीं भी रह सकते थे, लेकिन बच्चे ये क्या, दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेले रह सकते हैं। ये वो बच्चे पार्टिकल सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो, एटम्स अकेले नहीं रह सकते थे, एटम्स को कंबाइन करके क्या बन गए? मॉलिक्यूल्स बन गए, और वो मॉलिक्यूल्स बच्चे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, अब ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं वो नहीं अकेले रह सकते, लेकिन अगर वही एटम्स कंबाइन होकर जब O2 एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अब दो एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना, अब ये मॉलिक्यूल बच्चे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट नेचर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है? जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल्स बच्चे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स और क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब देखो, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बच्चे दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक तो क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और दूसरा क्या है मेरे पास? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब डिफरेंस क्या है? अब देखो, अगर सबसे पहले तो बात ये, मॉलिक्यूल्स क्या थे? अभी हमने बात की जब एटम्स मिलकर, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब अगर वो एटम सेम है, ठीक है, अगर सेम एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लाइक O प्लस O, बच्चे ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ही अगर एक मॉलिक्यूल बना रहा है, O2 उसने मॉलिक्यूल बनाया, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेम अगर हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर अगर एक मॉलिक्यूल H2 बना रहा है, तो ये क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर, अब देखो सोडियम और क्लोरीन, अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर अगर एक कंपाउंड बना रहे हैं, NaCl, अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मींस अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स मिल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, देन इट विल मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और सिर्फ यही नहीं है, मान लो देखो H2O, वाटर बना, दो एटम्स हाइड्रोजन के जुड़े और एक एटम ऑक्सीजन का जुड़ा, तो जाके मेरे पास क्या बना? वाटर का मॉलिक्यूल। और ये कौन है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मींस जब भी एटम्स कंबाइन होंगे क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल। अब डिपेंड कर रहा है, अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अदरवाइज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब आगे एक और बात, हमने एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या चीज है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल
ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिसिटी बोल देते हैं। अब मान लो जैसे यहाँ पर O2 है, ठीक है, अब इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो बच्चे इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, अब और भी मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मान लो P4, ये क्या है, फॉस्फोरस का। अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 4। सीधा सा हिसाब है, जितने एक मॉलिक्यूल के अंदर, एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर मेरी एटॉमिसिटी 1 है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर साइड पर ही लिख देता हूँ। देखो एटॉमिसिटी अगर और टाइप, ठीक है, साथ में उसके एक एग्जांपल। अब देखो अगर एटॉमिसिटी 1 है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो जैसे नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि मोनो एटॉमिक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक ही एटम प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है, अकेला है। अब जैसे आगे 2 डायटोमिक, ये क्या है, डायटोमिक मींस वो एटम्स जिसके, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स हो, O2, H2, ठीक है, N2, ये सारे के सारे क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ट्राइएटोमिक, सॉरी, अब वो मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 मींस जिसके अंदर 3 एटम्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइएटोमिक। एग्जांपल O3, ओजोन, क्या है, ओजोन। अब ओजोन के अंदर 3 एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, ओजोन। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3। सेम हमारे पास सिलेबस में क्या है, 4, जिसकी एटॉमिसिटी 4 है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राटॉमिक। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अभी हमने ऊपर बात की थी P4, फॉस्फोरस, ठीक है, एंड सेम हमारे पास सिलेबस में क्या है, 8 ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टाटॉमिक कौन सा, सल्फरेट, S8। तो बच्चे ये हमारे पास डिफरेंट एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये उनकी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो आपके बुक में। ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा बात करेंगे आयोन्स के बारे में, ठीक है, और इसलिए देखते रहना। एंड हाँ बच्चे, जो भी लास्ट टाइम भी बताना था, जो भी हम बच्चे वीडियो बना रहे हैं ना, उसको लास्ट तक प्लीज जरूर देखा करो, क्योंकि जो भी आगे काम होना है वो सारे के सारे के इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे आज हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा या एटम्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, अब आपको नेक्स्ट वीडियो तभी समझ आएगी अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करो। एंड हाँ बच्चे, कमेंट करके बता सकते हो कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है या कुछ भी रिव्यू अगर आपने देना हो, ठीक है। एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू बच्चे।